के सेक्टर में, हमारे सैनिटेशन के सेक्टर में, पानी के सेक्टर में काम करने के लिए बहुत बड़ा फंड गांवों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस कमीशन से मिलने वाला है। ये हमारे मंत्रालय की सिफारिश से मिलता है। पंचायत राज मंत्रालय जो है उसके सिफारिश से पैसा आपके पास आता है। अभी हमारे एमपी साहब ने कहा कि यहाँ पे मकान नहीं बनता है, तो मैंने कलेक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि स्टेट की स्कीम है, लेकिन सेंट्रल की स्कीम भी यहाँ पे लागू होनी चाहिए। एमपी जी के साथ आप बात करिए। हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा पैसा फंडिंग जो आपके यहाँ से प्रपोजल आते हैं, आप जिला परिषद के चेयरमैन हो, जिला पंचायत के, जिला पंचायत से प्रपोजल स्टेट को जाता है, स्टेट से हमारे पास आता है, स्टेट हर जिला पंचायत को एक टारगेट देता है कि इतने मकान इस साल आपको बनाना है। वो टारगेट को अचीव करने के लिए शायद स्टेट गवर्नमेंट का फंड है कम पड़ता होगा, तो हमारी मदद कीजिए, एमपी साहब की कंप्लेंट भी दूर हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड है वो लेके लोग इनके पास मकान मांग रहे हैं, उनको मकान किस तरह से मिले, इसके लिए राजनीति को बाजू में रख दीजिए। अभी आप कांग्रेस से है, मैं बीजेपी से हूँ, आपकी पार्टी टीआरएस है, इनकी कोई पार्टी नहीं, जनता इनकी पार्टी है, बराबर है ना कि इनकी भी पार्टी है? इनकी कोई पार्टी नहीं होती है। जो जरूरतमंद जनता है उनका काम करने के लिए ये लोग, इन सभी से सलाह मशवरा करें और हमारे पास अगर स्टेट के माध्यम से प्रपोजल आप भेजेंगे तो इसको भी हम लोग हमारे आरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए आपको फंडिंग करेंगे, लेकिन प्रपोजल आपके पास से आना चाहिए। टारगेट दिया होगा ना आमेला जी? देखो ऐसा होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले ये इंदिरा आवास था, तो पैसा अगर हमारे पास से 2 लाख रुपए आता है तो जिसको मकान बनाना हो अपना कितना भी डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा घर को लगना चाहिए। इसलिए इसको क्लबिंग करे, कैसे करे, हमारे नॉर्थ में बिठा के इसको प्रपोजल बना के लोगों को ज्यादा पैमाने पे घर मिलेंगे। स्टेट अगर देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मिलेगा, तो एक टारगेट है, जल्दी अचीव हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सपना है 2022 तक सबको घर देना है, तो ये टारगेट अगर अचीव करना है तो हमारे वेंकट जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से एक भी घर नहीं बन रहा है, तो इसको कैसे बने। ये अच्छा स्कीम है आपका, 5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट देता है, लेकिन ये और टारगेट बढ़ सकता है आपका, ज्यादा मकान आप बना सकते हो। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी उपयोग लोगों को हो, इसलिए आप थोड़ी पहल कीजिए। 100% में आपके स्टेट के सारे अफसर लोगों को बुला के हमारे मंत्री जी को कहूंगा कि ये रिव्यू ले किया जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पे मकान क्यों नहीं बन रहा है, इसका रिव्यू लेके इसमें से रास्ता निकाल के राजनीति ना करते हुए लोगों को, गरीब लोगों को मकान मिले, जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। और आपने जो योजना यहाँ में चलाई है बल्ले प्रगति, ये बहुत अच्छी योजना है। मैं अभी कलेक्टर को कह रहा था कि जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोगों को हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा हर एक गाँव में, स्टेट के हर एक गाँव में इस तरह से पोल्यूशन कम करने के लिए गांव वाले अगर योगदान दे रहे हैं और वो नरेगा का पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा इसमें खर्चा हो रहा है, स्टेट का भी उसमें रेशो है, मैचिंग ग्रांट स्टेट का भी है, तो दोनों के जैसे ये कर रहे हो वैसा मकान करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मैचिंग ग्रांट दोनों का लेके तो हमारे एमपी साहब की कंप्लेंट दूर हो जाएगी। अच्छी बात बोली ना, काम अच्छा करना है, राजनीति नहीं देखनी है, बराबर। राजनीति करके काम नहीं होता है कभी। राजनीति देखो, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं मेरे 125 करोड़ देशवासी हो, मतलब सब हमारे देशवासी मेरे, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपके क्षेत्र में कितने वोटर है? पॉपुलेशन 25-30 लाख होगी ना, वो सारे आपके भाई बहन हैं। आप तो जिला पंचायत के चेयरमैन हैं, तो आपके जिले में कितने एमपी के कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे पता नहीं है कितनी है, एक ही है। मेरे जिले में 4 है, इसलिए मैंने पूछा।
मेरा जिला भी बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1,36,00,000 मेरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन है, इसलिए 4 MP। तो आप दोनों का सारे लोग आप दोनों के हैं, और कलेक्टर सबके विकास के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। तो सब लोग साथ में बैठ के आप योजना बनाइए, हम आपके साथ है, पूरी ताकत से आपको योजना सैंक्शन करा के देंगे, लोगों को मकान देने के लिए। और भी कुछ योजना है तो उसके लिए भी जो मेरे पास आवेदन प्राप्त हुए उनसे मैं नम्रता से कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट कोई देता नहीं, फंड डायरेक्ट देने वाला जो था 15 फाइनेंस का, वो सेक्टर ने कहा कि 4 लाख रुपए उनके पास आ गया। हर साल एक पैसा शायद 4 लाख रुपया ये कुछ पार्ट पेमेंट आया होगा, पार्ट पेमेंट है ना, साल में कितना आता है? 31 लाख एक साल का आता है, तो 5 साल में आपको 1.5 करोड़ रुपए आता है। ये हिंदी नहीं समझता इसलिए गड़बड़ करता है। साल में एक बार 31 करोड़ आता है, 31 lakhs, 31 पार्ट पेमेंट उन्होंने बताया। 4 लाख अभी आया, तो बाकी फंड भी आएगा, क्योंकि 100% हमारा स्कीम है। आगे चल के एक कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे पंचायत में, क्या बोलते हैं आपके इधर, एमडी मेंबर को क्या बोलते हैं? वार्ड मेंबर को भी प्रशिक्षित करने का हमारा स्कीम अभी हम लोग ला रहे हैं। पहले 2 टायर था, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के लोगों को करते थे। अभी नई योजना हम लोग करने वाले, वो वार्ड मेंबर को भी ट्रेनिंग देके उसके क्या अधिकार है, सरपंच को पूछने के लिए उनको तैयार करने वाले हम लोग। इस तरह से गांव का विकास है, करना चाहिए आपको। कितना पैसा आया, कहाँ खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, हमको बताइए। इससे वो ट्रेनिंग भी हम लोग करने जा रहे हैं, उससे गांव के सभी लोग उनके गांव के लिए कितना फंड आता है ये जानने लगे। और एक ऐप भी हम लोग बना रहे हैं कि आपके गांव को सबको जानकारी होगी कि हमारे गांव में केंद्र सरकार के माध्यम से कितनी योजनाओं का पैसा आ सकता है, कौन सी योजना का लाभ हम लोग ले सकते हैं। इसका भी एक ऐप हम लोग पंचायत राज मंत्रालय के माध्यम से अभी करने जा रहे हैं। उसकी सूचना मैंने हमारे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लोगों को दी है। जैसे आप बनेगा आपके पास आएगा, क्योंकि ये देश में 2,70,000 ग्राम पंचायतें हैं, 6 लाख गाँव है, और अभी तक 2,55,000 ग्राम पंचायतें हमसे ई ग्राम स्वराज के माध्यम से जुड़ी हुई है। जैसे आप जीपीडीपी बनाते, बनाया कि नहीं जीपीडीपी? सरपंच बनाया गया, सेक्रेटरी जीपीडीपी बनाया, और जीपीडीपी के माध्यम से काम करते हो नहीं करते हो, या अपने मन का काम करते हो? जीपीडीपी में करते हो? ओके, जीपीडीपी के माध्यम से काम हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है। तो आगे चल के जो जीपीडीपी में काम अभी पेंडिंग है उसको प्रायोरिटी पे आपको देना चाहिए। ये हम लोग अभी पुरस्कार भी 330 पहले देते थे, तो अभी 33 पुरस्कार करते हैं ग्राम पंचायत को। ये 33 पुरस्कार में ये वेलंकी गांव का नाम आना चाहिए। आपको पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत गांव में गया था, उस गांव में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सारी योजनाएं करके 1 नंबर लिया है। अपने स्टेट में नहीं तो देश में आके आपको प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मान मिल सकता है। इसलिए आप उस हिसाब से काम करिए, आप उनमें कंपटीशन लगाइए। आपको चुनते हुए तकलीफ होनी चाहिए कि किसको पुरस्कार दें। इस तरह से अगर ग्राम पंचायत होगा, आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत मेरा सम्मान यहाँ भी किया, लेकिन मैंने कलेक्टर जी को पूछा, राघेला जी को, इस गांव में कभी केंद्रीय मंत्री आया था क्या? इन्होंने कहा नहीं, पहली बार आए आप। इसलिए लोगों को क्यूरियोसिटी भी। समझते हो मैंने क्या बोला? जरा बताओ तेलुगु में। केंद्र मंत्री अपना मी ऊరికి వచ్చినా मैंने केंद्रीय मंत्री बोला, सीएम साहब का तो डिस्ट्रिक्ट है, उनको तो आना ही है। सीएम का सारा डिस्ट्रिक्ट उनका ही है ना, इसे कैसे बोल सकते? जैसे अभी ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उनका तो सारा तेलंगाना है ना। पहली बार केंद्रीय मंत्री आपके गांव में आया है,
तो मैं आपको यहाँ से चैलेंज देके जा रहा हूँ। क्या चैलेंज है मेरा? इस गांव को प्रधानमंत्री के हाथ से पुरस्कार लेना है। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया आप लोगों ने? हाँ, ओके। सरपंच बोलता नहीं है, आप भी बोल रहे हो। सरपंच ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, उनको आप सपोर्ट करिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। पूरा गांव आप भी कुछ मदद करना सर। मैंने तो भेजा ना 31 लाख रुपए, मैं तो दे रहा हूँ ना। वो तो दे रहा, अभी कुछ एक्स्ट्रा सर। एक्स्ट्रा आप ऐसा इतना देने के दूर लिए आए मेरे हैं, पास आप इतना दूर मैं आए हैं। डायरेक्ट नहीं दे पूरा सकता। पब्लिक आपके ऊपर कुछ मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता। मैंने कहा कि आप प्रपोजल स्टेट के माध्यम से मेरे पास भेजिए। देखो मैं कुछ बोलूंगा तो छूट हो जाएगा। कुछ नहीं होता, एमपी साहब देख लेगा। अभी आपके गांव में ग्राम पंचायत भवन नहीं रहेगा तो उसको मैं पैसा दे सकता हूँ। आपके गांव में उसको दुरुस्त करना है तो मैं 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। 20 लाख रुपए तक मैं ग्राम पंचायत भवन को दे सकता हूँ। लेकिन वो भी स्टेट के माध्यम से प्रपोजल मेरे पास आ रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता। इसलिए मैं कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकता। आप प्रपोजल करिए। अभी इसीलिए आपके स्टेट को 163 करोड़ रुपए 163 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे। उसमें प्रपोजल और बढ़ाए। मैं कलेक्टर और सीओ है, किधर गया सीओ? इनको बोलता हूँ कि अगर कोई और प्रपोजल है तो वो भी भेजेंगे, तो उसके ऊपर भी विचार करेंगे हम लोग। ये सर आप इतना लोग की तरफ से हम एक बात बोलूँगा, आप प्रपोजल ले लो साहब से, इंटरनेट साहब की तरफ से आएगा। नाबार्ड से एक रोड ले लो, नहीं तो पीएमजीएसवाई से एक रोड ले लो, वो साहब की तरफ से। पीएमजीएसवाई का भी नॉर्म्स है, मैं बताता हूँ। अभी दिशा कमेटी के चेयरमैन हमारे वेंकट जी है। बराबर, जब प्रपोजल बनता है उनका साइन होता है इसमें, लेकिन गड़बड़ ऐसी है जो डायरेक्शन है रोड चुनने की, वो डायरेक्शन के बाहर ये भी नहीं जा सकते, मैं भी नहीं जा सकता। उसको अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने मांगते ही देना चाहिए, इस हिसाब से कुछ डायरेक्शन कर सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं। अभी कैसा है, कहीं पे मार्केट है, कहीं पे स्कूल में जाने वाले लोग हैं, बड़ा बाजार भरता है, मेला लगता है वहाँ पे, वैसे रोड चुनने के लिए इसमें गाइडलाइन, तो वो उसके बाहर जाके हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनका साइन लगता है, इनके साइन से प्रपोजल आता है, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये इसको कट करके दूसरा नाम नहीं डाल सकते। अगर ये नॉर्म पे आपका रोड बैठता है तो इसका फिर से प्रपोजल अलग से आप भेजेंगे तो वो कर सकते हैं। प्रपोजल अगर नॉर्म पे नहीं बैठता है तो वो नहीं हो सकता। इसलिए जब हम लोग चेंज करेंगे तो देखेंगे पूरा एसी लोग है साहब, किसान लोग है इधर। आपका नाम का रहेगा दिया है, उसके ऊपर पूरा मेरा ध्यान रहेगा। ज्यादा से ज्यादा जो आवेदन मुझे प्राप्त हो उनको, उन लोगों को कैसा न्याय मिले, इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your guidance. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका रिक्वेस्ट है, दो रोड है सर, एक इंद्रपाल नगर का और एक गुंडापुर है। आपका नाम तो लगता था, वो मेरा कोटा से अलग देना आप। जो जनरल कोटा था, आप पहली बार विजिट करे, 6000 लोगों का पॉपुलेशन बढ़ाया। पहली बार 60-70 साल में पहला केंद्र मंत्री आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये दो रोड है, इंद्रपाल नगर गुंडापुर, नाम से लगता है। हम जो मेरे को 80 करोड़ 100 करोड़ ट्रेडिंग उसमें नहीं लगाना। आप आए, आपका नाम के दो रोड ऐड कर दूं, आपको डिलीवरी मिल दूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक छोटा रिक्वेस्ट पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या गलत कर रहा है, मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। आपका नहीं कांग्रेस सर, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है उसमें से कट कर रहा था 15,000, दैट इज अगेंस्ट द नॉन कंप्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें क्या हुआ, सरपंच लोगों को गांव में कुछ छोटा करने को फंड भी नहीं मिल रहा, वो जेल से लगा रहे। वो आप इंस्ट्रक्शन देके मैं ऑफिशियल लेटर दे दूं सर, वो आप सॉल्व करना सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much, sir. I request the honorable minister may kindly honor our register here on this. All others create పక్కన లంచ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా honorable minister